अब हम लोग एक्सरसाइज 27A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये लिमिट्स से क्वेश्चन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट किसका निकाला है? फंक्शन 5 - x का। ये फंक्शन है, यानी एफ एक्स इजक्वल टू, फंक्शन का मतलब y और x के बीच में रिलेशन है। एफ एक्स के बदले में y भी लिखते हैं, y और y इक्वल टू 5 - x। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, चूंकि ये लीनियर हमारा फंक्शन है तो ये स्ट्रेट ही होगा, है ना। तो जैसा भी होगा स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिमिट्स निकालो इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 2। जब मेरा डोमेन 2 होगा, जब डोमेन 2 होगा तो उसका लिमिट्स, इसका जब जब क्या होगा, डोमेन 2 होगा तो इसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, है ना। तो रेंज का मतलब यहाँ पे हुआ, इसका डोमेन जब x था तो इसका मेरा एफ एक्स वैल्यू कुछ होगा, कुछ का मतलब जब यहाँ पे 2 रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो इसका हमें रेंज नहीं निकालना, 2 पे हमें रेंज नहीं निकालना, हमें आउटपुट एफ एक्स नहीं निकालना, y नहीं निकालना, उसका हमें क्या निकालना होता है, लिमिट्स निकालना होता है। यानी इसके नेबर में, नेबर मतलब इसके जस्ट बगल में क्या इसका वैल्यू होगा। यहाँ पे तो निकालना आसान है क्योंकि 2 पे हमें इस फंक्शन का रेंज निकल जा रहा है, तो रेंज जो हुआ उसी के जस्ट वही वैल्यू क्या होता है, उसका लिमिट्स निकल जाता है। लेकिन लिमिट्स तब हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है जब उस डोमेन पे 2 पे अगर हमें रेंज पता नहीं चल पाता है या अनडिफाइंड होता है तो फिर वहाँ पे लिमिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे तो आसान है, लिमिट्स निकालना फंक्शन एफ किसका, 5 - x का एट 2 पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि 2 जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हमारा 5 - x है, फंक्शन एफ एक्स क्या है, 5 - x है। तो जब x के बदले में 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 5 - 2 इक्वल टू 3। और लिमिट्स जो होगा क्या होगा, नियर 2 के नज़दीक यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है ना। अब बोलोगे ये कैसे, तो यहाँ पे है क्या है ना कि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो एट 2 पे डिफाइंड है, और जब डिफाइंड होता है तो वहाँ का जो लिमिट्स होता है जस्ट उसका रेंज ही होता है, ठीक है ना। हम इसके बारे में और सारी चीज़ समझेंगे। ये क्या होगा, 3 होगा यहाँ पे। अगर 2 पे ये डिफाइंड नहीं होता तो फिर हम उसका क्या करते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, देखेंगे कि 1 पे ये डिफाइंड है कि नहीं, और इसका भी लिमिट्स होगा। 1 का वैल्यू पुट कर 1 रखेंगे, 6 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3 इक्वल हो जाएगा 6 - 4 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा। यानी इसका भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 6x स्क्वायर -4x + 3 पे क्या होगा लिमिट, ये 5 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 देखेंगे, जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये भी डिफाइंड होगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगर यहाँ पे -3 रहता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, तो फिर वहाँ पे लिमिट्स निकालना। यानी क्या मतलब, x का वैल्यू 3 रखने पे जो मेरा रेंज होगा उसी के आसपास, उसके बगल में नेबर जो हमारा क्या होगा, फंक्शन का जो रेंज होगा वो निकालना होता है, लिमिट्स बताता। ये लिमिट्स क्यों निकालते हैं, लिमिट्स डेट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग उस ग्राफ पे वहाँ पे क्या होगा, हमें स्लोप निकालने में हेल्प करेगा, वहाँ पे क्या रेट है ऑफ चेंजिंग द फंक्शन वो हमें हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लिमिट्स निकालते हैं। क्या होगा, ये होगा 9 + 9/6 18/6 इक्वल टू 3। यहाँ भी क्या होगा, लिमिट्स x टेंड टू 3 और x ये क्या हो गया, x स्क्वायर + 9/x + 3 पे ये क्या होगा, इक्वल टू 3 हुआ मेरा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी 3 पे भी क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, जो इसका इसका जो लिमिट्स होगा, जो रेंज होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 - 4 3 × 12/3 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, -3/1
1 इक्वल टू -3, यानी यहाँ भी क्या होगा, लिमिट्स x टेंस टू 3 x² माइनस 4x बाय x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है ना, ये लिमिट्स है। ठीक है, इस फंक्शन का एट 3 पे, इसका रेंज भी यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा जब 3 रखेंगे तो, और इसका जो लिमिट्स होगा है ना, उसके नेबरिंग जो रेंज होगा, ठीक है ना, उस फंक्शन पे एट 3 पे जब मेरा 3 डोमेन रहेगा तो वहाँ पे रेंज जो होगा 3 के नज़दीक, है ना, 3 के नज़दीक वाले डोमेन के लिए भी रेंज क्या होगा, -3 ही रहेगा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद 4 के बाद हम लोग 5 देखेंगे, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।